जैसा कि कल हमने इंसर्ट स्टार्ट कर दिया था। इंसर्ट के अंदर हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक पढ़ लिया था, जहां हमने टेबल के अंदर इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्यूब टेबल भी अपन ने फिनिश कर लिया था। ठीक है, आज अपन टेबल के अंदर आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। जब आप टेबल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा आपको डिजाइन का, एक मिलेगा आपको लेआउट का, जो मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, कल अपना डिजाइन पूरा कंप्लीट भी हो गया था। यहाँ से अपन डिजाइन के अंदर यहाँ से उसके अलग अलग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ फॉर्मेटिंग करनी है। ये सब क्या होते हैं, इसके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं टेबल के। यहाँ से अपन उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ते हैं लेआउट। लेआउट के अंदर पहला ऑप्शन मिलता है आपको व्यू ग्रिड लाइन। यदि आप चाहते हैं मुझे ग्रिड लाइन को शो नहीं करना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, व्यू ग्रिड लाइन के ऊपर। तो क्या हो जाएगी, सारी ग्रिड लाइन हट जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अपन किसकी, सिलेक्ट की। अभी जैसे मेरा कर्सर रखा है कहाँ पर, राज के पास, और अगर मुझे राज वाली सेल को सिलेक्ट करना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा मुझे, सिलेक्ट के अंदर। यहाँ मिलेगा आपको सिलेक्टेड सेल, तो क्या करेगा, उस सेल को वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर मुझे पूरी इस रो को सिलेक्ट करना है, सोन वाली को, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, सिलेक्ट रो के अंदर। तो क्या करेगा, वो पूरी रो को सिलेक्ट कर लेगा। अगर मुझे सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है तो मुझे कर्सर कहाँ रखना पड़ेगा, सैलरी वाले कॉलम के ऊपर। कहाँ गए अपन, सिलेक्ट के अंदर, यहाँ मिलेगा आपको सिलेक्ट कॉलम। तो क्या करेगा, पूरे कॉलम को वो सिलेक्ट कर लेगा। अब यदि मुझे पूरी टेबल सिलेक्ट करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, सिलेक्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको, टेबल, सिलेक्ट टेबल। तो यहाँ से पूरी टेबल सिलेक्ट कर सकते हो। यही काम अपन माउस से भी कर सकते हैं। माउस का जब आप लेफ्ट की प्रेस करके रखोगे तो भी अपन रो, कॉलम, टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टी की। जैसे मेरी टेबल, यहाँ से मैंने इसको छोटा कर दिया कॉर्नर से, ठीक है, और यहाँ मैंने अभी कुछ मैटर टाइप कर दिया, इसका इक्वल टू मैंने बताया था आपको, कर्सर रखा मैंने नीचे, इक्वल टू RAND, ब्रैकेट कौन किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ टेक्स्ट, कुछ मैटर लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि उस टेबल को मुझे कहाँ रखना है। ठीक है, अभी कहाँ आ रही है, सेंटर में आ रही है। अगर मुझे इस टेबल को इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो सीधा आप इसको पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं अपन, या फिर कहाँ जाएंगे अपन, प्रॉपर्टीज के अंदर क्लिक करा। यहाँ क्या मिलेगा आपको, अलाइनमेंट। कहाँ कहाँ रखना है आपको इसको, लेफ्ट में, तो कहाँ जाएगी टेबल, लेफ्ट में आ जाएगी। कहाँ चाहिए आपको, सेंटर में, तो कहाँ आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। या फिर आपको कहाँ चाहिए, प्रॉपर्टी के अंदर क्लिक करा मैंने, राइट साइड, तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। जहां चाहो वहां अपन टेबल को रख सकते हैं। फिर क्लिक करा अपन ने प्रॉपर्टीज के अंदर, यहाँ क्या मिलेगा आपको, टेक्स्ट रैपिंग। किस तरह से करना है आपको, राउंड इस टाइप से हो जाएगी, जिस हिसाब वैसा अपन इसको शिफ्ट कर सकते हैं टेबल को। ठीक है, ड्रॉ टेबल मैंने आपको कल बता दिया था, कहाँ पर, डिजाइन के अंदर भी, या फिर मैंने आपको कहाँ बताया था, इंसर्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ड्रॉ टेबल, जो मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, आइए इसके आगे अपन देखते हैं। इरेजर का यूज क्या होता है, टेबल को इरेज करने के लिए होता है। अगर मुझे टेबल को इरेज करना है, जैसे मुझे इस रो को हटाना है, तो कहाँ गए अपन, इरेज के अंदर, इरेजर लिया अपन ने, जितनी रो कॉलम सिलेक्ट करेंगे अपन उतनी रो कॉलम को यहाँ से वो रिमूव कर देता है। ठीक है, ऐसा अपन टेबल को भी रिमूव कर सकते हैं इरेजर के थ्रू। इसके बाद में आता है डिलीट। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पवन वाले रो को हटाना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, डिलीट के अंदर क्या मिलेगा आपको, डिलीट रो। तो क्या हो जाएगी, पूरी रो हट जाएगी। या फिर अपन अपन देखते पहले सेल को डिलीट करना। अगर मुझे इस 30 वाली सेल को हटाना है तो मैंने उसके ऊपर कर्सर रखा, कहाँ गए अपन, डिलीट के अंदर। या क्या मिलेगा अपने को, डिलीट सेल। ठीक है, अब यहाँ आपसे दो ऑप्शन पूछता है वो, एक पूछता है शिफ्ट सेल लेफ्ट, कि आपको लेफ्ट वाली सेल डिलीट करनी है या शिफ्ट सेल अप वाली करनी है। तो मैंने बोला मुझे कहाँ करनी है, शिफ्ट सेल लेफ्ट वाली, तो वो इस टाइप से उसको डिलीट करेगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे उसको अप वाली करनी है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, डिलीट के अंदर क्या मिलेगा, डिलीट सेल, यहाँ मैंने बोल दिया अप वाली, तो उसको हटा देगा वो। ठीक है, इसके बाद में आपको मिलता है डिलीट के अंदर रो। अगर मुझे इस पवन वाली रो को हटाना है तो मैंने उसके ऊपर कर्सर रखा पहले, यहाँ मिलेगा आपको डिलीट रो, हट जाएगी रो। अगर मुझे सैलरी वाले कॉलम को हटाना, मैंने उसके ऊपर कर्सर रखा, डिलीट के अंदर क्लिक करा, कहाँ क्लिक करा, डिलीट कॉलम, तो पूरी कॉलम हट जाएगा। ठीक है, लाना है वापस, क्या करेंगे अपन, अंडू प्रेस कर देंगे, फिर से आ जाएगा वो।
फिर बात करते हैं अपन, अगर मुझे टेबल को डिलीट करना है पूरी को, तो कहाँ जाएंगे अपन, डिलीट के अंदर क्या मिलेगा आपको, डिलीट टेबल, तो टेबल डिलीट आपकी हो जाएगी। लाना है वापस, अंडू कर देंगे, फिर से टेबल आ जाएगी आपकी। फिर बात करते हैं अपन इंसर्ट अबो। अगर मैं चाहता हूँ कि इस अजय के पहले मेरे पास ब्लैंक रो चाहिए, इसके पहले मुझे किसी व्यक्ति का नाम डालना जो मेरा छूट गया था, ठीक है। तो अगर मुझे इस अजय के ऊपर एक ब्लैंक रो चाहिए, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमको, इंसर्ट अबो। तो कहाँ आ जाएगी, अजय के ऊपर एक ब्लैंक रो आ जाएगी, देख पा रहे हो आप, ठीक है। अगर मुझे इस विजय के बाद में एक ब्लैंक रो चाहिए, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, इंसर्ट बिलो। बिलो का मतलब होता है जहां कर्सर रखोगे उसके नीचे, ठीक है। अभी मेरा कर्सर कहाँ रखा है, एज के पास रखा है। अगर इस एज वाले कॉलम के लेफ्ट में मुझे एक कॉलम चाहिए, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमको, इंसर्ट लेफ्ट। तो कहाँ आ जाएगा, एज के पहले कॉलम इंसर्ट होके आ जाएगा। अगर इस सैलरी के बाद में मुझे एक कॉलम चाहिए, तो कहाँ क्लिक करेंगे अपन, इंसर्ट राइट साइड। तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे राइट साइड में एक ब्लैंक कॉलम आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मर्ज सेल। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल और इंसर्ट कर लिया, कहाँ गए अपन, इंसर्ट के अंदर मैंने आपको बताया था टेबल के अंदर क्या मिलेगा आपको, इंसर्ट टेबल। मैंने बोला मुझे 10 कॉलम और 20 रो चाहिए, देख पा रहे हो आप, क्या होगा, इसकी साइज अपन ने ले लिया। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ मुझे डालनी हेडिंग, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इन 3 रो या कॉलम को मुझे एक ही रो कॉलम बनाना है, तो कहाँ क्लिक करेंगे अपन, पहले अपन ने उन तीनों रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। कहाँ गए अपन, लेआउट के अंदर, यहाँ मिलेगा आपको मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब क्या होता है, बहुत सारी सेल को मिलाकर वो एक ही सेल बना देता है, ठीक है। तो कहाँ क्लिक करा हमने, जितनी रो और कॉलम सिलेक्ट करेंगे अपन, उतनी रो और कॉलम को ही वो मर्ज करेगा। कहाँ क्लिक करा हमने, मर्ज सेल के अंदर, तो क्या हो गया, उसने उन सभी को मर्ज कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन स्प्लिट सेल की। अब मैं चाहता हूं कि अगर मुझे इस सेल के अंदर मुझे 2 कॉलम और 2 रो चाहिए, तो क्या करा अपन ने, सेल के अंदर कर्सर रखा, कहाँ क्लिक करा अपन ने, स्प्लिट सेल क्लिक करा। क्या पूछ रहा आपसे वो, नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए आपको, हमने बोला हमको 2 कॉलम चाहिए। कितनी रो चाहिए, हमने बोला 3 रो चाहिए। तो क्या करेगा वो, उस सेल के अंदर 2 कॉलम और 3 रो, देखो ये क्या हो गई, ये रो हो गई, 3 रो आ गए, और क्या आ गए, 2 कॉलम आ गए, ठीक है। हटाना वापस कंट्रोल जेड से अपन उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे टेबल को यहाँ बीच में से ब्रेक करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, टेबल को यहाँ विजय के पास से टेबल को ब्रेक करना, ऊपर वाली टेबल मुझे अलग बनानी है, नीचे वाली टेबल मुझे अलग बनानी है। तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, स्प्लिट टेबल का मतलब क्या होता है, वो टेबल को जहां कर्सर रखोगे वहां से वो टेबल को ब्रेक कर देता है। इफ आई स्प्लिट द टेबल इनटू 2 टेबल्स, क्लिक करा अपन ने, देखो ऊपर वाली टेबल अलग होगी, नीचे वाली टेबल अलग हो गई। यहाँ से अपन दोनों को अलग अलग शिफ्ट भी कर सकते हैं। देख पा रहे हो आप, क्या कर दिया उसने, टेबल को वहां से अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन ऑटो फिट की। ऑटो फिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ से प्लेस कॉलम कॉलम को डिलीट कर दिया, कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट कॉलम, ठीक है। अगर मेरी टेबल थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, क्लिक करा मैं टेबल के अंदर, लेआउट के अंदर क्लिक करा, यहाँ क्या मिलेगा आपको, ऑटो फिट। अब यहाँ लिखा पहला ऑप्शन ऑटो फिट टू कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, नेम के बाद में यहाँ पे कितनी स्पेस आ रही है, राज के बाद कितनी स्पेस आ रही है, सोन के बाद कितनी स्पेस आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये सारी स्पेस क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमको, ऑटो फिट के अंदर मिलेगा आपको ऑटो फिट कंटेंट, मतलब जहां तक मेरा कंटेंट लिखा हुआ टेबल के अंदर वहां तक वो टेबल को फिट कर दे। तो क्या किया उसने, जहां तक मेरा कंटेंट लिखा वहां तक उसने टेबल को फिट कर दिया। फिर क्लिक करा अपन ने ऑटो फिट टू विंडो, तो कहाँ तक आ जाएगी, पूरी विंडो तक ही आ जाएगी वो। देखिए अभी क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे एज में मैंने कर्सर रखा हूँ, अभी यहाँ मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरे कॉलम की विड्थ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि कॉलम की विड्थ क्या रहे, वहीं पर रहे, उतनी साइज पे वो फिक्स रहे। तो क्या करा अपन ने, यहाँ पे कर्सर रखा, और कहाँ गए हम, ऑटो फिट के अंदर क्या मिलेगा आपको, ऑटो फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो क्या करेगा, कॉलम की विड्थ को वहीं पर उसने फिक्स कर दिया। क्लिक करोगे
अब यहाँ पे क्या होगी, उसकी साइज नहीं बढ़ेगी, उसकी विड्थ नहीं बढ़ेगी, सिर्फ क्या बढ़ेगी, उस रो की हाइट बढ़ेगी। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, तो इस अपन कॉलम की विड्थ को फिक्स भी कर सकते हैं। क्या करा मैंने, यहाँ से पूरी टेबल को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर मुझे इसकी साइज को बढ़ाना छोटाना है, किसकी, हाइट और विड्थ को, तो क्या करेंगे अपन, हाइट और विड्थ पे यहाँ से अपन साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, किसकी, टेबल की। बढ़ इसकी विड्थ। ठीक है, यदि आपको इसकी हाइट बढ़ानी है तो कहाँ जाएंगे अपन, विड्थ के अंदर जाएंगे, तो विड्थ क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी। कितनी रखनी है आपको इसकी विड्थ, जितनी चाहो अपन इसकी इतनी विड्थ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूट रो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम क्या होता है। अगर बाय चांस मैंने यहाँ पे कुछ टेबल बनाई और किसी रो की मैंने हाइट को बड़ा कर दिया, किसी को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको मैंने बढ़ा दिया, और आपकी टेबल ऐसी बनी हुई है जिसमें आपकी रो और कॉलम की विड्थ और हाइट क्या होती है, फिक्स नहीं है, कोई बड़ी है कोई छोटी है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे इन सभी रो की हाइट को इवन करना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, डिस्ट्रीब्यूट रो के अंदर। तो क्या हो जाएगी, सभी रो की एक इवन हाइट हो जाएगी। देख पा रहे हो आप? कॉलम को करना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के अंदर। तो क्या हो जाएगा, सभी कॉलम की एक जैसी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अलाइनमेंट कि टेक्स्ट आपको कहाँ रखना है। जैसे अभी राज कहाँ लिखा रहा है, टॉप में लिखा रहा है, और कहाँ लिखा रहा है, लेफ्ट साइड लिखा रहा है। कहाँ चाहिए मुझे, सेंटर में, तो कहाँ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। टॉप में, टॉप में मुझे कहाँ चाहिए, राइट साइड, तो वो राइट आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे सेल की चाहिए सेंटर में, सेंटर में कहाँ चाहिए आपको, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, कहाँ चाहिए, जहाँ चाहो अपन उसको टेक्स्ट को रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसके, अपन डायरेक्शन। क्या आपको इस राज कैसा लिखा हुआ चाहिए, यहाँ पे क्या होती है, इसके अलग अलग डायरेक्शन होती है। देख पा रहे हो आप, ऐसा रखना है आपको, राज ऐसा रखना है। यहाँ से अपन उसको किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं नाम को। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेल मार्जिन की। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो राज लिखा, सोहन लिखा, टॉप से कितनी मार्जिन छोड़ना है सेल के अंदर, आपको लेफ्ट से कितनी मार्जिन छोड़ना है, ताकि मेरा टेक्स्ट सही से लिखे। तो कहाँ जाएंगे अपन, सेल मार्जिन के अंदर। अब यहाँ पे क्या पूछेगा आपको कि जो आपका राज लिखा वो टॉप से कितना नीचे चाहिए आपको। मैंने बोला मुझे चाहिए 8। ठीक है, बॉटम से कितना ऊपर चाहिए, बॉटम से मुझे इतना ऊपर चाहिए। जितनी मार्जिन यहाँ सेट करोगे उसी के बीच में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। लेफ्ट से कितना आगे चाहिए, लेफ्ट से मैंने और आगे कर दिया। राइट से कितना पीछे चाहिए। ठीक है, इसी बीच में आपको टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। देख पा रहे होंगे आप कि मेरा नेम और आज थोड़ा सा ऊपर से क्या हो, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, और क्या हो गया, लेफ्ट से थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो गया। ठीक है, ऐसा अपन सेल की मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन सॉर्ट की। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास नाम कोई क्रम वाइज नहीं लिखे, राज लिखा, सोहन लिखा, अजय लिखा, विजय लिखा, पवन लिखा। अगर मुझे इस नाम को क्रम वाइज जमाना है, ठीक है, यहाँ मैंने एक नाम लिखा राहुल। अगर मुझे इस नाम को एक असेंडिंग क्रम में जमाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सॉर्ट का यूज करना पड़ेगा। सॉर्ट करने के लिए कहाँ गए अपन पहले, ठीक है, पहले यहाँ से अपन ने क्या करें, पूरे नेम को अपन ने सिलेक्ट कर लिया एक साथ। हो गई नेम सिलेक्ट। नेम सिलेक्ट करने के बाद कहाँ गए हम, सॉर्ट के अंदर। ठीक है, सॉर्ट में क्या पूछा आपसे, सॉर्ट बाय कि आपको सॉर्ट क्या करवाना है। मैंने बोला मुझे नेम वाइज सॉर्ट करवाना, तो मैंने कहाँ क्लिक कर दिया, मैंने नेम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ करवाना अपने को टेक्स्ट वाइज, क्योंकि अपने पास नेम क्या होते हैं, सारे टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपसे 2 कंडीशन पूछता हूँ। ठीक है, या तो आप उसको असेंडिंग क्रम में करो, या फिर आप उसको डिसेंडिंग क्रम में करो। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस वाइज क्रम वाइज नाम आएंगे। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, जेड, वाई, एक्स, वो उल्टा चलता है। ठीक है, जिस क्रम में आपको जमाना अपन उस वाले क्रम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कहाँ क्लिक करा हमने, असेंडिंग क्रम के अंदर, ओके करना है। यदि आप चाहते हैं मुझे हेडिंग को भी सॉर्ट करवाना है तो कहाँ क्लिक करेंगे अपन, नो हेडर के ऊपर, तो क्या करेगा वो हेडिंग को भी सॉर्ट कर देगा। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे क्या करवाना है, हेडिंग को सॉर्ट नहीं करवाना, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, हेडर रो के ऊपर, ओके कर दिया। देखो अब क्या हो गया आपका, अजय, ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी के बाद पी आ रहा है, आर आ रहा है, क्या आ रहा है, सारा क्रम वाइज नाम आ गया। इस अपन नाम को भी, टेबल को भी अपन सॉर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं किसकी, अपन फॉर्मूला की। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इन सभी सैलरी का मुझे चाहिए टोटल, कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए, लेकिन मेरे पास नीचे तो रो है नहीं, तो मैंने आपको बताया था कहाँ करेंगे अपन, इंसर्ट बिलो के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक ब्लैंक रो आ जाएगी। या तो आप यहाँ से इंसर्ट करो, या फिर क्या करेंगे अपन, लास्ट वाली सेल के ऊपर कर्सर रखेंगे, और जब आप कीबोर्ड से टेप प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, नई नई
रो इंसर्ट होके आ गई। फिर टैब प्रेस करते जाएंगे तो जितनी बार आप टैब प्रेस करोगे उतनी बार क्या हो जाएगी, नई नई रो इंसर्ट होके आ जाएगी। अब मुझे चाहिए सैलरी का टोटल, कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। मैंने वहाँ पे कर्सर रखा, कहाँ क्लिक करा, फॉर्मूले के अंदर क्लिक करा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका, यहाँ लिखा है इक्वल टू सम अबो, मतलब इसके ऊपर जो भी नंबर लिखे हैं उन सभी का यहाँ पे वो निकाल देगा टोटल। ओके करना है, ओके कर देंगे। ठीक है, मुझे निकालना है एज का, तो मैंने एज वाले कॉलम में कर्सर रखा, कहाँ गए अपन, फॉर्मूले के अंदर। क्या करना आपको, सम, जो सम निकाल देगा इनका भी हो। ठीक है, ऐसे अपन किसी का भी सम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ मेरे पास लिखा है नेम, एज, सैलरी, मैंने इनको पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, थोड़ी सी मैंने इनकी फॉर्मेटिंग कर दी, साइज थोड़ी सी बड़ी कर दी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नेम है सैलरी, अगर मेरी टेबल एक पेज से ऊपर जा रही हो, ठीक है, अभी तो मेरी टेबल एक पेज में, अगर मुझे इस एक टेबल को एक पेज से सेकंड पेज में लेके आना तो मुझे टेब प्रेस करते जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो मेरी टेबल क्या हो गई, 2 पेज में चली गई, देख रहे हैं ऊपर वाले में अलग, लेकिन आपके पास एक टेबल होनी चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो नेम है सैलरी लिखा हुआ है ये क्या हो जाए, हर पेज के अंदर रिपीट हो जाए। तो कहाँ जाएंगे अपन, लेआउट के अंदर मिलेगा आपको क्या, रिपीटेड हेडर रो। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जिस रो को आपको हर पेज के अंदर रिपीट करवाना है तो क्या हो जाएगी, आपके हर टेबल के हर पेज के अंदर जो टेबल बनी उसके अंदर क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। लेकिन आपके पास एक ही टेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर टेबल अलग है नीचे टेबल अलग है। टेबल आपकी एक होगी जो आपकी एक पेज से ज्यादा में होगी। ठीक है, तो कहाँ क्लिक करेंगे अपन, रिपीटेड हेडर रो के ऊपर, तो क्या हो जाएगी, वो वाली हेडिंग हर पेज के अंदर रिपीट हो जाएगी। क्लिक करा, रिपीटेड हेडर रो, सिलेक्ट करा अपन ने इसको, यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, डिलीट टेबल नीचे, लेआउट के अंदर क्या मिलेगा आपको, डिलीट के अंदर डिलीट रोज, सिलेक्ट करा मैंने इसको, डिलीट के अंदर डिलीट रो, कर्सर रखा हमने इसके ऊपर, लेआउट के अंदर रिपीटेड रो, हेडर, डिजाइन, कर्सर रखा, देख लेंगे आप क्यों रिपीट कर रहा है। ठीक है, फिर मिलता है आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आप चाहते हो मुझे इस टेबल को करना, टेबल के फॉर्मेट से हटाना है, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, कन्वर्ट टू टेक्स्ट के अंदर क्लिक करा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट अपन ने, और यहाँ पे क्या बोल दिया अपने, उसको बोल दिया पैराग्राफ। तो क्या करेगा, उस टेबल को एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देगा वो। देख पा रहे हो आप, टेबल को क्या कर दिया उसने, पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हटाना वापस कंट्रोल जेड करने के फिर से आ जाएगा वो। फिर क्लिक करा अपन ने कहाँ पर, लेआउट के अंदर, यहाँ क्या मिलेगा आपको, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब मैंने बोला मुझे इसको क्या करना है, टेब में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेगा, टेब में कन्वर्ट कर देगा। आपकी टेबल क्या हो जाएगी, पूरी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, सिर्फ क्या हो जाएगा, सिंपल आपको टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। लाना है वापस, अंडू करेंगे, कंट्रोल जेड। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है, आपका इंसर्ट के अंदर आपको पूरा टेबल फिनिश हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, पिक्चर से स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।